भारत के मुसलमानों का इज्तिमाई मिशन, भारत के मुसलमानों का इज्तिमाई और कौमी नस्बुल ऐन ये होना चाहिए कि हम भारत की हर पहलू से तरक्की के लिए कौमी पैमाने पर कोशिश करें, हर पहलू से तरक्की। अगर 4 बड़े कारपोरेट हाउसेस मालदार हो जाएं तो इसको भारत की तरक्की कहेंगे? क्या नींद आ रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कोई कबूतर उड़ाओ भाई ताकि लोग जागे। मुझे लग रहा है नींद आ रही है। असल में आप लोग जो बयान सुनने के आदी हैं ना, उसमें असहाब कहफ का कुत्ता किस रंग का था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी लंबी थी, इसलिए आपको मज़ा ही नहीं आ रहा इन बातों में। और मैं मज़ा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया हूं। मैं सोने वालों को झंझोड़ झंझोड़ कर बेदार करने के लिए आया हूं और अल्लाह की हुज्जत आपके ऊपर कायम करके ही जाऊंगा। हम इस मुल्क के बदख्वाह हो सकते हैं, हम इस मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं, हम इस मुल्क का बुरा चाह सकते हैं। मैं कहता हूं हर पहलू से तरक्की। ये इस पर गौर करना, आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा बहुत मोटा हो जाए, आपकी रान फूल जाए, आपका दाहिना हाथ बहुत फूल जाए, तो लोग आपको मुबारकबाद दें, माशाअल्लाह क्या तंदुरुस्ती है। इसे तंदुरुस्ती कहेंगे? क्यों भाई? रान मोटी हो गई, दूसरी रान सूख गई, ये एक संगीन बीमारी है। हमारे मुल्क का इस वक्त यही हाल है कि नहीं है? अवामुन्नास गुर्बत में फंसते चले जा रहे हैं। करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा, चंद लोग मालदार होते चले जा रहे हैं। ये मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा कहने वाला महाबेवकूफ़ इंसान है। अगर कोई बेवकूफ़ी का ओलंपिक मैच करा दें आरिफ भाई भोपाल में, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ऐसे बेवकूफ़ों को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। कमाल है, जहां किसान साल साल भर एहतिजाज करते रहें, 70-700 किसान मर जाएं एहतिजाज करते हुए, उनको गल्ले का मुनासिब दाम न मिले और अडानी और अंबानी आसमानों की सैर करें, ये मुल्क की तरक्की नहीं है। हमें मुल्क की वो तरक्की चाहिए जिसमें गरीब से गरीब इंसान को इज्जत की रोज़ी मिले, वो सर उठाकर चले, उसके बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले, वो दलित हो, वो आदिवासी हो, वो सिख हो या क्रिश्चियन हो, वो ओबीसी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी समाज किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो ब्राह्मण हो, वो मंदिर का पुजारी हो, सबको इंसाफ मिले, सबको अमन और सुकून मिले, हर बेटी की इज्जत महफूज हो, आयशा की भी और आशा और लता की भी, मोहम्मद की भी और महेंद्र और सुरिंदर की भी। यह हमारा कौमी मकसद था। मुसलमानों, हम पिछले कई 100 साल से अपने कौमी मकसद को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि उलमा कायदीन, मुझे बहुत झिझक हो रही है ये कहते हुए, उनके जहन से भी जितना वाज़ेह यह मकसद होना चाहिए, मुझे लगता है उतना वाज़ेह यह मकसद नहीं रहा। क्या ज़रूरत थी हमारे उलमा को मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े होने की? क्यों खत लिखा था हज़रत सईद अहमद शहीद ने महाराजा सिंधिया को? क्यों हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी और उसका प्राइम मिनिस्टर हज़रत शेखुल हिंद ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया था? क्या विजन था इन लोगों का?
क्या ये इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाह रहे थे? क्या इस मुल्क में वो मुसलमानों की हुकूमत कायम करना चाह रहे थे? वो इस मुल्क में अमन और इंसाफ की गंगा जमुना बहाना चाह रहे थे। बड़े दिल के लोग थे, बड़े विजनरी लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, बहुत बहादुर और हौसलामंद लोग थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो नस्लें आईं, उनका कौमी नस्बुल आइन गिरता 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 कहाँ चला गया? कोई कौमी नस्बुल आइन नहीं रहा। बस इतना रहा कि हम अपने मोहल्ले के पार्षद बन जाए, और पार्षद बन गए तो जुलूस इतना बड़ा कि अमेरिका के सदर का भी जुलूस नहीं निकलता, इतना बड़ा।